जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार डीडीसी चुनाव जो है वो चल रहे थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से भारी तादाद में अब यहां लोग जो है वो किस तरह से अपनी मुहर लगाते हुए नजर आए। उसका बिल्कुल भी परिणाम जो है वो सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम यहां पर लहराया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, क्योंकि धारा 370 और 35 से जाने के बाद अटकलें यही लगाई जा रही थी कि कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि गुपकार गठबंधन को लेकर भी काफी हद तक फायदा जो है वो देखा गया है, कश्मीर संभाग से भी और जम्मू संभाग से भी। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपना परचम जो है वो लहराती हुई नजर आई, चाहे वो हम कश्मीर संभाग की बात करें या फिर जम्मू संभाग की बात करें। लेकिन 280 सीटों पर यह चुनाव यहां पर हुआ था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने अपनी मुहर लगाई। 51.42% वोटिंग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हुई और जाहिर तौर पर आपने देखा कि बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग भी लिया और लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि विकास को मद्देनजर रखते हुए वो पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर मुद्दा इन डीडीसी चुनावों में किसी बात को बनाया गया तो वो विकास था और विकास को मद्देनजर रखते हुए ही लोगों ने काम करने की कोशिश की। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अब निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर खींचतान यहां पर होती हुई दिख रही है और वो अपना रुतबा भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार अब अपना तेवर दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार अपनी पार्टी के साथ जा सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद है उसमें भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दावा किया गया था कि निर्दलीय उम्मीदवार उनके साथ जा सकते हैं और अपनी पार्टी भी दावा करती हुई निकली थी कि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं तो उनके साथ। ब्रिटेन के अंदर कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद अब भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। मंगलवार आधी रात से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इससे पहले भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर जो ब्रिटेन से फ़्लाइट्स आई थी उसको लेकर अब एक नया SOP सरकार ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली जो यात्री आए हैं उसमें कई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते उनको अलग निगरानी के अंदर रखा गया है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर जो ब्रिटेन से फ़्लाइट आई थी उसमें 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब उनको अलग तरीके से आइसोलेट किया गया है और साथ ही उनको कड़ी निगरानी में रखा गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले एक हफ्ते के बाद उनका RT-PCR टेस्ट जो है फिर से किया जाएगा और अगर उनके अंदर लक्षण पाए गए तो उनको कड़ी निगरानी के अंदर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन के अंदर जो नया स्ट्रेन मिलने के बाद जिस तरीके से सरकार अलर्ट पर है उसको देखते हुए सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कितनों दिनों तक ये रोक बरकरार रहेगी। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में जुटा हुआ है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है कांग्रेस लगातार किसानों के मसले पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है और लगातार किसानों का समर्थन भी कर रही है। पंजाब में पूरी सरकार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और खुलकर अब कांग्रेस के नेता किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच कल का दिन इस पूरे आंदोलन के मद्देनजर काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि कल फिर एक बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किसान मसले को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक किसान आंदोलन के मद्देनजर समर्थन में राहुल गांधी एक रैली करेंगे, कह सकते हैं मार्च करेंगे, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि कल ही इस मार्च के बाद राहुल गांधी राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर। कांग्रेस के नेताओं की माने तो राहुल गांधी इस पूरे मसले को लेकर वो 2 करोड़ हस्ताक्षर जो कृषि कानून के विरोध में है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे और इस ज्ञापन के बाद अपना विरोध दर्ज करेंगे। ये शायद ये दूसरी बार होगा पंजाब में ट्रैक्टर वाली उस विरोध रैली के बाद जब राहुल गांधी खुद इस पूरे मसले को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। कल का दिन किसान आंदोलन के मद्देनजर काफ़ी खास रहने वाला है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के सड़कों पर उतरने के बाद क्या केंद्र सरकार बैकफुट पर आएगी या फिर किसानों के आंदोलन में कोई नई तस्वीर देखने को मिलेगी, या फिर जिस तरीके से किसान इस आंदोलन को चला रहे हैं वो यूं ही चलता रहेगा। बहरहाल इस पूरे मामले में अब सरकार ने भी किसानों से बातचीत की पेशकश की है। किसानों ने बातचीत का न्योता स्वीकार किया। माना जा रहा है कि जल्द सरकार और किसानों के बीच एक फिर दौर की बातचीत होगी। लेकिन अब विपक्ष, खासकर राहुल गांधी का इस पूरे मामले में सक्रिय होना, सड़कों पर उतरना, ये बता रहा है कि कांग्रेस पूरे मुद्दे को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ रवि श्रीवास्तव, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।
देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कृषि उत्पादन में विशेष योगदान देने वाले तमाम किसानों को 1-1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इसके अलावा प्रदेश में 67 भाग्यशाली ऐसे किसान रहे जिनको प्रदेश की योगी सरकार ने मुफ्त में ट्रैक्टर देने का काम किया। राजधानी लखनऊ में 22 किसानों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर की चाबी सौंपकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि तमाम प्रदेश के किसान कृषि बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम बेहतरीन रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आज किसानों के समर्थन में विपक्षी दल सड़कों पर उतरे। विपक्षी दलों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के आवासों को घेरने के लिए कूच करी। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन ने तमाम सफाइयों को भी अरेस्ट कर लिया। आज चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता रहे, उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान योजना भी शुरू की, लेकिन किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए विपक्षी सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के आवासों का घेराव किया और पुलिस प्रशासन ने तमाम सफाइयों को अरेस्ट किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कैमरा पर्सन राम के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज। आंदोलन का आज 28वां दिन है और लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ तमाम दिल्ली से सटे जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तमाम तरीके के कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। तकरीबन आज एक बैठक होने वाली है किसान संगठनों की और वो इस पर बातचीत करने वाले हैं। जो सरकार की तरफ से उनको प्रस्ताव दिया गया था उस पर भी आज किसान बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जारी है और ऐसे में किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो संशोधन करने के लिए तैयार है, वो इस कृषि बिल को वापस लेने वाली नहीं है। अब किसान भी सोच रहे हैं कि ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और सरकार और किसानों के बीच अब एक बातचीत होने वाली है, जिसमें हो सकता है कि इसको लेकर कोई फैसला साफ हो सके, हो सकता है इसके जो गतिरोध इतने लंबे समय से चल रहा है इस मसले पर कोई हल निकल सके। लेकिन बातचीत का दौर अभी भी लगातार जारी है। आज एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें शाम तक ये पता चलेगा कि आखिर किसान इस प्रस्ताव पर कितनी सहमति जताते हैं और आगे की उनकी क्या कार्रवाई रहेगी, किस तरीके से कृषि बिल को जो कृषि बिल के विरोध में जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार कब तक जारी रहेगा। फिलहाल दिल्ली से सटे सभी बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़े जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। मंगलवार के दोपहर को करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला के अग्रसेन चौक पर पहुंचे। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो काफिला था उस पर किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए उनकी गाड़ियों पर डंडे तक फेंके, जिसके बाद लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा थी उसमें चूक हुई है। तो वहीं जो सरकारी सूत्र हैं उनसे पता चला है कि जो उनका कहना है उनमें कहा जा रहा है कि किसानों के रूप में उनमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। तो वहीं अब पूरा जो मामला है पुलिस उस पर जांच कर रही है कि आखिर जब किसानों को पुराने पुल पर रोकने की बात कही गई थी तो आखिर किसान अग्रसेन चौक तक कैसे पहुंचे और मुख्यमंत्री के काफिले पर इस तरह का जो विरोध था, काले झंडे दिखाए गए और साथ में जो सुभाष बराला की गाड़ी पर जिस तरह से डंडे फेंकने का काम किसानों ने किया है उस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों पर अब गाज गिरने वाली है। लगातार अधिकारी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की महत्वपूर्ण आकांक्षा उत्तराखंड में चल रही है, जिसमें रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तमाम उपाय सरकार कर रही है। तो वहीं जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही रिस्पना को पुनर्जीवित करने के लिए तमाम जो उपाय हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको जारी रखा जाए और साथ ही रिस्पना नदी के आसपास डस्टबिन लगाए जाएं ताकि जो
कूड़ा कचरा है वो नदी नालों में ना जाए, सीधा डस्टबिन में जाए। इसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़। मध्य प्रदेश में 9 चलित लैब से खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर इनको 9 संभागों में रवाना किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मिलावटखोरों की अब मध्य प्रदेश में खैर नहीं है। मिलावट करने वालों को सीधा जेल के अंदर भेजा जाएगा और यदि जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके कलेक्टर जो है तो गुप्त सूचना एकत्रित करेंगे और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें छोटे दुकानदारों को डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरीके से नकली घी और नकली मावा बनाने वालों के ऊपर छापे की कार्रवाई की गई है, उसके बाद से लगातार जो है तो मिलावटखोरों के अंदर जो है डर पैदा हुआ है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश को जो है मिलावटखोरी से मुक्त किया जाएगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK24/7 न्यूज़। सयाहती मकाम वादिय कश्मीर के गुलमर्ग और गौरीमर्ग के साथ साथ ये नाम भी जुड़ा। और बात करें वादिय कश्मीर के खूबसूरत मौसम को लेकर, जी हाँ, ठंडा ठंडा मौसम, चिलाई कलान और चिलाई कलान के बीच गुलमर्ग में ये खूबसूरत, जी हाँ, व्हाइट स्नो कारपेट में पूरी वैली और इसके साथ साथ जी हाँ लोकलाइट्स और सयाहत को लेकर वादिय कश्मीर की ओर नेशनल टूरिस्ट भी पहुंचे हैं। आने वाले टाइम में 25 दिसंबर को लेकर बात करें, क्रिसमस कैथोलिक चर्च में पूजा भी होगी, प्रेयर्स के साथ साथ खुशियां भी बांटी जाएगी और आने वाले दिनों के साथ साथ नए साल का भी इस्तकबाल होगा। मगर इस गुलमर्ग में हाल भी कुछ ऐसा बेहाल है कि बात करें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर तो प्राइवेट कंपनियां जो इस वक्त जी हां 2G पर ही काम चला रही है और 2G के साथ 4G का पैसा भी ले रही है, मगर गुलमर्ग में हाल बेहाल ही है। यानी यहाँ के साथ साथ लोकलाइट्स का मानना और साथ ही साथ टूरिस्ट का ये मानना कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज अपना नेटवर्क यहाँ रन करती है, कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट स्पीड भी काफी ज्यादा डाउन है, काफी ज्यादा परेशानी। और उनका ये भी मानना कि आने वाले टाइम में ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ताकि दुनिया भर तक खूबसूरत का पैगाम साथ ही साथ गुलमर्ग को लेकर क्रिसमस और न्यू ईयर के साथ ही जोड़े ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट वादिय कश्मीर की ओर पहुंचे ताकि यहाँ के रोजगार में बढ़ावा हो। गुलिस्तान न्यूज और JK24/7 न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, गुलमर्ग, कश्मीर, ग्राउंड जीरो।